नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के महत्वपूर्ण इस क्लास में। और दोस्तों, हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है सीईटी, जो ग्रेजुएशन लेवल की, स्नातक लेवल की है, उसकी तैयारी को लेकर के आगामी जो संभावनाएं हैं सीईटी एग्जाम और सीईटी एग्जाम के बाद जो होने वाली परीक्षाएं हैं उनको लेकर के हमारा क्या टारगेट रहे, हम किस प्रकार से तैयारी करें, या सीईटी को लेकर के जो मन में भ्रांतियां हैं कि सीईटी के अंदर जो स्कोर 40% होगा या 15 गुना इसके अंदर लिए जाएंगे है, तो इसमें जो भी क्राइटेरिया जो रहेगा, या सीईटी रद्द होगी या नहीं होगी। तो कई प्रकार के बच्चे रोजाना मैसेज कर रहे हैं और सीईटी की जो टेस्ट सीरीज को लेकर के है, सीईटी के जो मार्क्स हैं, आगे मेन एग्जाम में आपके किस प्रकार से काम करेंगे, इन तमाम प्रकार की जो बातों का, तमाम प्रकार की जिज्ञासाओं का समाधान हम इस वीडियो में पढ़ेंगे है। और सीईटी का जो पिछला जो पेपर है उसका एनालिसिस करके उस एग्जाम में कौन से पार्ट को इतना अच्छे मजबूती से तैयार करें कि आपके बेहतरीन स्कोर न केवल सीईटी में आए बल्कि आपके मुख्य एग्जाम में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा करें। तो एक बार सारे जुड़े, और दूसरे जो साथी नए हैं बिल्कुल वीडियो को दोस्तों शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और इसके अलावा जो आपका फैमिली, आपका जो ग्रुप, आपका जो परिवार है, ये यूट्यूब चैनल, इसको जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगामी सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। और हमारा आज का टॉपिक रहेगा सीईटी को लेकर के जो प्रकार की जिज्ञासा, जो भ्रांतियां, जो मन में सवालात हैं, हम उनको लेकर पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सीईटी कहने को तो केवल एक पात्रता परीक्षा है, कहने को केवल एक पात्रता परीक्षा है। और कई बच्चे जो अभी माननीय अध्यक्ष साहब का जो ट्वीट है उसके पश्चात में भी है, या समाचार पत्र के माध्यम से भी है, जैसे आलोक राज जी ने बोला था कि सीईटी को लेकर के अभी जो मामला है वो राजस्थान सरकार के पास विचाराधीन है, और मान के चलो ये कंफर्म ही है कि सीईटी लगभग इसमें स्कोर वो 40% कर देंगे है, 40% वालों को भी इसमें वैलिड कर दिया जाएगा है। इसके अलावा जो समाचार पत्र की जो न्यूज है उसके माध्यम से भी आप देखोगे कि संशोधित प्रावधानों से अब जल्दी होगी समान पात्रता परीक्षा है। तो इस बात से तो ये क्लियर है कि सीईटी के अंदर है 40% का इसमें क्राइटेरिया कर देंगे हम, और इसकी जो वैधता है वो 2 साल या 4 साल तक भी होने की बात चल रही है। लेकिन हमको इससे विचलित नहीं होना है। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि 40% होने के बाद जो बच्चा टॉप रैंक पे है, जो बच्चा 50% पे है, तो बिल्कुल इक्वल है। देखिए दोस्तों, इक्वल नहीं है। जो बच्चा टॉप रैंक पे रहेगा उसके लिए सीईटी के जो स्कोर हैं, सीईटी की जो तैयारी है, मुख्य जो एग्जाम की जो तैयारी है, मुख्य एग्जाम की तैयारी, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिवीजन मात्र रहेगी, उसको जोर नहीं आएगा वहां पे है। तो इस प्रकार से आप सीईटी की तैयारी करें ताकि आपको सीईटी के स्कोर के गेन के साथ साथ में आपको मुख्य परीक्षा में भी वो लीड दिलाए और उन बच्चों से आपको 4 कदम आगे रखे हैं। तो किस प्रकार से हमारी तैयारी को हम अंजाम करें, किस प्रकार से हम तैयारी को अपने नए सिरे से स्टार्ट करें, ताकि आप न केवल सीईटी के अंदर बल्कि मुख्य परीक्षा में भी अपना एक महत्वपूर्ण स्कोर, एक अपना महत्वपूर्ण पद अपने इसमें सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे तो इसके अंदर अब बात है कि आपका जो अंक विभाजन है, अंक विभाजन की हम बात बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप बात करते हैं आपके सिलेबस को लेकर के। देखिए दोस्तों, सिलेबस से पहले मैं बात करूंगा तो आपकी सीईटी के अंदर ग्रेजुएशन बेस के, सीईटी ग्रेजुएशन बेस के अंदर आने वाली जो आगामी जो एग्जाम है, जैसे कि बात करें तो पटवार जो एग्जाम है, इसके अंदर तो लगभग 3000 पदों की वित्तीय स्वीकृति मिल ही चुकी है। इसके जो अलावा जो आगामी जो एग्जाम है, जैसे बड़ा एग्जाम हम कह सकते हैं तो ग्राम विकास अधिकारी का वीडियो का जो एग्जाम है, और इसके अलावा अन्य जो एग्जाम, जैसे आपने देखा होगा अभी छात्रावास अधीक्षक एग्जाम चल रहे हैं, पिछली सीईटी के अंदर है। इसके अलावा हम बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्जाम हुआ है विगत सीईटी के अंदर है, या इसके अलावा वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम भी है। तो आगामी जो सीईटी के एग्जाम है वो इसी के अंदर ही रहने वाले हैं। तो पटवार एग्जाम कह सकते हैं, ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम कह सकते हैं, या वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम कह सकते हैं, या जूनियर अकाउंटेंट आगामी जो एग्जाम और है, या जो अन्य जो भर्तियां जो सीईटी ग्रेजुएशन बेस के ऊपर रहेगी, उनको लिए एक महत्वपूर्ण आपके लिए एक प्लेटफॉर्म, उनके लिए महत्वपूर्ण एक भूमिका यहां पे तैयार करेगी सीईटी। इसलिए इस सीईटी में हमारा स्कोर बेहतरीन रहे ताकि मेन एग्जाम में आप आसानी से इसको प्राप्त वहां पे कर सको। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीईटी की हम बात करें तो आपका जो ये पाठ्यक्रम है दोस्तों, इस पाठ्यक्रम की बात करें तो सीईटी के अंदर है, एक बात और है, सीईटी का जो सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर न केवल आप सिर्फ सीईटी की तैयारी कर रहे हैं बल्कि मुख्य एग्जाम की भूमिका आपकी ऑलरेडी वहां पे तैयार हो जाएगी। न केवल मुख्य एग्जाम बल्कि
आप आगामी जो एग्जाम, जैसे स्टूडेंट है, जैसे कई बच्चे पूछते हैं टीचर भर्ती वाले हैं, रीट L1 वाले बच्चे पूछ लेते हैं, रीट लेवल 2 वाले पूछ लेते हैं, व्याख्याता एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे पूछ लेते हैं कि हम इसमें फॉर्म भरें या नहीं भरें, हमारे किस प्रकार से काम आएगी। दोस्तों जरूर काम आएगी, क्योंकि स्पेशली मैं बात करूंगा तो सीईटी के अंदर है आपका न केवल रीट वाले बच्चे, न केवल सेकंड ग्रेड वाले बच्चे, बल्कि जो बच्चे आरएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 70% सिलेबस तो इसमें आरएस वाला भी आ रखा है। इसके अलावा वुमेन एएसआई जो भर्ती है या राजस्थान की एसआई जो भर्ती है, उनके लिए भी दोस्तों बहुत ही लगभग 60 से 70% जो आपका क्राइटेरिया, जो सिलेबस है आपका इसी सीईटी के सिलेबस से कवर अप हो रहा है। इसलिए आप भी अपनी तैयारी के साथ साथ में इसकी तैयारी करोगे तो आपकी खुद की जो तैयारी है वो 60-70% सिलेबस आपका इससे कवर अप हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं रहेगा है। तो हम किस प्रकार से तैयारी करें? देखिए दोस्तों, इसमें आपका इंडियन जीके है, राजस्थान जीके आ जाएगा, इसके अंदर आपकी अपने बात करें करंट जीके आ जाएगा है, लैंग्वेज इसके अंदर आ जाएगी जो रीट में बहुत बड़ा भूमिका अदा करती है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, हाँ संस्कृत इसमें नहीं आएगी, और इसके अलावा साइंस भी आ जाएगी, कंप्यूटर भी आ जाएगी। कंप्यूटर तो रीट के मुख्य एग्जाम में भी तो आ ही रही है ना, तो इसीलिए इसका महत्व और भी ज्यादा आपके रीट L1 वाले बच्चों के लिए भी रह जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें कुल कितने क्वेश्चन आएंगे? इसमें कुल आपके आने हैं 150 क्वेश्चन आने हैं, और कुल कितने अंकों के रहेंगे? 300 अंकों के रहेंगे। टोटल आपको 3 घंटे दिया जाएगा है। और आप लोगों ने कैलेंडर देख लिया होगा, सीईटी +2 का और सीईटी आपके ग्रेजुएशन का है। अक्टूबर में और सितंबर में इनके एग्जाम बोर्ड कंडक्ट करवाएगा है। तो आपको अभी तक यूं कहें तकरीबन 5 महीने मिलते हैं। 5 महीने की आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। इन 5 महीनों के अंदर आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि आगामी एग्जाम में आप हर बच्चों से आगे ही रहो। तो किस प्रकार से हम तैयारी करें? देखिए दोस्तों, आपके सिलेबस में एक देर का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। तो भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसके अंदर राजस्थान और भारत के इतिहास का देर का है। मोस्टली जो बड़ी बड़ी बात कहें तो इसमें मेनली किसको फोकस किया गया है? आधुनिक भारत को है, आधुनिक इतिहास है। मोस्टली इसमें मॉडर्न जो हिस्ट्री है आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करनी है। और इसके अलावा बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिकली क्वेश्चन आपके इसमें आने हैं, आपके 8-10 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन की बुकलेट, और हम काम भी कर रहे हैं, अभी जो कुछ लेक्चरर भी लगे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से लगे हैं, तो उन्होंने शॉर्ट मैटर भी तैयार कर रहे हैं ताकि वो सीईटी +2 लेवल के भी और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाले बच्चों के एग्जाम में लास्ट में काम आ जाएं। मॉडर्न हिस्ट्री के संदर्भ में और राजस्थान की हिस्ट्री के संदर्भ में है, तो ये आपके उस टाइम में काम आ जाएंगे है। और इसके अलावा हम बात करेंगे तो आपको कौन सी गाइड पढ़नी है? आपने विगत सीईटी में जो तैयारी की या आपके पास जो भी अभी सोर्स हैं, एक बार आप उसी पे फोकस कीजिएगा, वही आप इसमें पढ़ते रहिएगा है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान का इतिहास। देखो, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला है, राजस्थान की संस्कृति है, तो ये इसमें है। अब अपनी बात करें अंक विभाजन को लेकर के, अंक विभाजन की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, तो इसमें राजस्थान जो जीके है ना आपका, राजस्थान जीके के कुल कितने क्वेश्चन आने साथियों? 50 क्वेश्चन आने हैं। 150 में से अकेले 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आने हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो रीट के स्टूडेंट है, चाहे वो एसआई के हो, चाहे एएसआई के हो, चाहे वो आरएस के हो, चाहे वो रीट के स्टूडेंट हो, उनके लिए भी इस सब्जेक्ट का महत्व रहेगा ही रहेगा है। तो आपके लिए भी रहेगा। तो पहली दफा आप इस सब्जेक्ट को तो स्ट्रॉन्ग करोगे ही करोगे है। अब इसमें आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि हमें ओल्ड पढ़ें या न्यू पढ़ें। देखिए दोस्तों, अभी तक जो फॉर्मेट चल रहा है पुराने का, उसके ऊपर पढ़ते रहिए, लेकिन साथ ही साथ आप क्या करो, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के जो पीछे के जो पेपर हुए हैं, कौन कौन से, 2023 के, 2024 के जो पेपर हुए हैं, उन पेपर का जरूर एक बार एनालिसिस कर लेना। जो प्रश्न जीके के पूछे गए हैं वो जरूर देख लीजिए। आपके पास जो भी कंटेंट है उसके साथ साथ में प्रीवियस क्वेश्चन आपको देखना बहुत ही जरूरी है। और मोस्टली क्या करता है, 70-80% अधीनस्थ बोर्ड है अपनी प्रीवियस जो क्वेश्चन है ना वही पिक करता है। अब हम बात करते हैं इंडिया जीके के अंदर है। देखिए दोस्तों, इंडिया जीके के अंदर है भारत की, हम बात करेंगे हिस्ट्री भी है, भारत का भूगोल भी है और भारत की इकोनॉमिक्स भी है।
तो इकोनॉमिक्स इसमें हमने अलग से डाल दी है, राजस्थान और भारत की है। तो इंडिया जीके के अंदर है भारत की जियोग्राफी है, भारत का भूगोल, भारत के भूगोल के साथ साथ में भारत की हिस्ट्री भी आ रही है। तो भारत की हिस्ट्री के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके ऊपर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है, उनमें से क्वेश्चन आपके रहेंगे हैं। और इसके अलावा भारत की जो जियोग्राफी है वो देखनी है। बेसिकली क्वेश्चन इसमें आएंगे 15 क्वेश्चन दोस्तों इसमें रहेंगे हैं। अब ये पार्ट थोड़ा सा अहम रहता है क्योंकि राजस्थान की इकोनॉमिक्स और भारत की इकोनॉमिक्स है, ये दोनों जो सब्जेक्ट है साथियों ये सभी को ही टफ लगते हैं। इवन यूं कहें आरएस में भी इसका रोल है, करंट के ऊपर टॉपिक है, ये इंडियन इकोनॉमिक्स है, राजस्थान इकोनॉमिक्स है, आरएस में भी है, एसआई में भी है, इंडिया की को भी है, राजस्थान की को भी है, और सेकंड ग्रेड में भी टॉपिक इसमें आ जाता है, रेट में भी टॉपिक अलग से यूनिट दे रखी है, तो सभी में इसका महत्व रह जाता है। लेकिन यूं कहें राजस्थान के जो इको है, राजस्थान का जो पूर्णतः जो बजट आएगा वो कब आएगा, जुलाई में आएगा। जुलाई में बजट आएगा तो आपके जो इसमें जो टॉपिक इसने दे रखे हैं, जो इसमें आपके टॉपिक दे रखे हैं जैसे इको के संदर्भ में है, कौन कौन से राजस्थान की इको के अंदर है, देखिए कृषि है, खनिज है, उद्योग है, कुटीर उद्योग है, आईजीएनपी सिंचाई परियोजनाएं हैं, ईआरसीपी सिंचाई परियोजना हो गई है, राजस्थान की हैंडीक्राफ्ट आ जाती है। तो ये जो टॉपिक है हम राजस्थान की जो इको सर्वे आएगी उसमें जो पढ़ेंगे, आपको करवा भी देंगे, अपनी बुक भी आती है शाब्दिक की, उसमें आपको शानदार तरीके से प्रश्न मिल जाएगा। विगत एग्जाम में भारत की ज्योग्राफी और राजस्थान की इको से सारे क्वेश्चन आपको वहां से मिले थे और हमने इसकी पिक भी डाली थी, एक बार आप जरूर एक बार देख लेना। अब बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था। जरूर ये टॉपिक सभी को हार्ड लगता है, लेकिन भारत की इको, राजस्थान की इको तो बुक आई जाएगी, बजट के ऊपर है। भारत की इको की बुक भारत के इतिहास की तरह ही भारत की जो इको की बुक है उसकी छोटी सी एक बुकलेट है, हम आपके लिए तैयार कर देंगे। तब तक एग्जाम में नए डेटा आएंगे तब तक तैयार कर देंगे, क्योंकि आपको बताया कि ये जो टॉपिक है टोटली करंट के ऊपर टॉपिक है, करंट बेस्ड टॉपिक है, तब आपकी ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। इससे पहले आपको क्या करना है, इससे पहले वो सब्जेक्ट जिनका महत्व थोड़ा ज्यादा है, जैसे राजस्थान जी के 50 क्वेश्चन हैं, भारत के जी के 15 क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन आप तैयार करोगे तो अकेले आपके 70-75 क्वेश्चन आपके इस पोर्शन से कवर अप हो रहे हैं। मतलब 150 में से आधे 50% तो यहीं से कवर अप हो रहे हैं। इसलिए आप पहली दफा इनके ऊपर अच्छे से ध्यान दे लेना है। दूसरी बात, अब करंट की बात करेंगे तो करंट की जैसे कि हमने रीड के टाइम भी आपके लिए बुकलेट निकाली थी है, टेलीग्राम के अंदर डाली थी है, तो अब हम करंट भी तैयार करेंगे। लेकिन अब ये सरकार बनने के बाद में है, सरकार बनने के बाद में राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं करंट जीके में, और भारत सरकार का जो करंट है, राजस्थान का जो करंट है, दोनों की जो योजनाएं हैं उनको मिला करके हम इसकी का भी करंट के भी आपके नोट्स तैयार कर देंगे हैं। तो वैसे क्या होता है, बहुत सारे बच्चों की स्ट्रेटजी होती है कि वो करंट है लास्ट दिनों में पढ़ते हैं। जैसे आपका एग्जाम सितंबर में है, आपका एग्जाम अक्टूबर में है, तो उससे पहले हम यूं देखें 6 माह की करंट आ जाए, 6 महीने की, मतलब जनवरी से लेकर के जुलाई तक की पूरी करंट आ जाए। जुलाई में आपका बजट आएगा वो भी इसमें जोड़ देंगे, तो वो करंट की आपकी बुक निकाल देंगे, छोटी सी स्वीट सी, उसको आप अच्छे से पढ़ दो। करंट का मतलब ये नहीं कि रोजाना आप इसकी 40-40 मिनट क्लास से लगाओ, ये टाइम यहां पे वेस्ट करने का नहीं है। ये टाइम अब आपको इस टॉपिक को आधार तैयार करने में है, ये टॉपिक आधार तैयार करना। इसके साथ साथ में इन टॉपिक्स के साथ साथ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सभी बच्चों का इंटरेस्ट है, कोई भी क्यों ना हो, राजस्थान का जो बच्चा है मूलतः क्या है, उनका जीके का पोर्शन अच्छा होता है, लेकिन वो यहां पे जाते हैं तो थोड़ा सा कतराते हैं। ये जो आपका पोर्शन है, बहुत सारे बच्चे हैं जैसे वो छोड़ देते हैं, एग्जाम में छोड़ के जाते हैं कि इसको इंग्लिश को छोड़ के जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। कई बच्चे इसके अंदर है साइंस को भी ध्यान नहीं देते हैं, साइंस को भी छोड़ देते हैं, इंग्लिश छोड़ दी, साइंस छोड़ दी, इन टॉपिक को छोड़ देते हैं। लेकिन जो आपका मुख्य एग्जाम होगा ना, मुख्य एग्जाम में आपको पता चलेगा कि इन सब्जेक्ट का महत्व क्या था। आप पूछिए जरा जूनियर अकाउंटेंट वाले बच्चों से है, 25-25 क्वेश्चन अकेले इंग्लिश के पूछे जा रहे हैं, तो कई सारे बच्चों ने उसको पढ़ा तक नहीं है, लेकिन उसका लॉस बाद में होता है, क्योंकि आपको सिर्फ पात्रता परीक्षा पास नहीं करनी, आपको मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन लेना है, और मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन लेने के लिए ये वहां पे आपको सारे मिलेंगे, और आपको जो पार्ट आपको आगे लीड दिलाएगा वो पार्ट दोस्तों यही है। वो कौन सा? इंग्लिश है। अब आपका जो शांतिकाल का टाइम है,
5 महीने आपके पास पड़े हैं, रोजाना आप एक टॉपिक अच्छे से तैयार करो। मानते हैं आपकी बेस नहीं रहा, आपने इंग्लिश बहुत सेकेंडरी में पढ़ी थी, उसके बाद पढ़ी नहीं, लेकिन अभी भी अच्छे तरीके से आप जीरो से स्टार्ट करना, रोजाना एक एक टॉपिक स्टार्ट करोगे तो इन सब्जेक्ट में दोस्तों आपकी लीड बन जाएगी। और ये बनानी भी जरूरी है। आपको इवन पात्रता परीक्षा पास नहीं करनी, मैं बता रहा हूं, आपको मुख्य एग्जाम में लीड लेनी है, इसीलिए ये सब्जेक्ट दोस्तों अभी से तैयार कर लीजिए। आपको पटवार एग्जाम के अंदर है, आगामी जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के अंदर है, आगामी वीडियो एग्जाम के अंदर है, आपको ये जो आपकी जो गलतियां हैं, ये आपकी जो कमियां हैं वहां पे न खले, इसीलिए हम बता रहे हैं कि इन सब्जेक्ट के आपको अच्छे से फोकस करना है। और एक बात और है, अधीनस्थ बोर्ड की जो पीछे पेपर में बताया 2022-23 के जो पेपर हुए हैं, चाहे इवन राजस्थान पुलिस का पेपर क्यों ना हो, हम कह सकते हैं वीडियो का पेपर क्यों ना हो, पटवार के पेपर पीछे क्यों ना हो, हर एग्जाम के अंदर है उसने कंप्यूटर बहुत बेहतरीन लेवल का पूछा है। इसीलिए आप अभी से ये जो कंप्यूटर पार्ट है, ये साइंस का जो पोर्शन है, इंग्लिश का पोर्शन है, इनके ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देना है। और इसके अलावा गणित और रीजनिंग है, वीडियो में, पटवार में, आप जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम में, वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम में है, तुत्ती बोलनी है, गणित और रीजनिंग की है दोस्तों। और ये सब्जेक्ट ऐसा है जो प्रैक्टिस पे डिपेंड है, तो जितनी आप अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप में उतना निखार या कौशल इसमें आपका बढ़ेगा है। तो ये जो टॉपिक है मैं प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और देखो जरा, इनमें 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं अकेले गणित और रीजनिंग में से। जो पीछे का सीटी एग्जाम हुआ उसमें से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये पोर्शन सभी का इजी लगेगा। सिर्फ इक्को को छोड़ करके सारे बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन जो पार्ट 2 में आते हैं ना, जब मतलब 75 क्वेश्चन, उनको छोड़ करके जो 75 क्वेश्चन वाला पोर्शन ये आता है, यहां पे बच्चे पीछे रहने लगते हैं। और सिलेक्शन जो छिपा होता है ना, वो इन्हीं में छिपा होगा, सिलेक्शन आपको इन्हीं में छिपा मिलेगा। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है मुख्य एग्जाम में, तो इन सब्जेक्ट के ऊपर अभी से तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिएगा दोस्तों है। और अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट जो मतलब पिछले एग्जाम के अंदर हम उदाहरण देते हैं, जैसे वीडियो एग्जाम हो गया है या जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम हो गया है, उन्होंने बेहतरीन तरीके से शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से तैयारी की थी और बहुत अच्छे नंबरों से उन्होंने अपने स्कोर भी यहाँ पे अचीव की हैं। तो हम बात करते हैं इसी के अंदर, देखिए आपके सीटी के साथ साथ में आपका ये मार्क्स का इसमें बता ही दिया हमने। मार्क्स के साथ साथ में अब भारत के को हमने पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाई देंगे है। साइंस की बात करें, जो स्टूडेंट आरएस का भी स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट हम कह सकते हैं एसआई का है, एएसआई का भी है, या जो सीटी +2 का भी है, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा साइंस का सब्जेक्ट है। तो साइंस को आपको अच्छे तरीके से तैयार करनी है यहाँ पे है। और ये रीजनिंग का पोर्शन है। मैथ और रीजनिंग में से आपके कितने क्वेश्चन आने हैं दोस्तों? आपके 20 क्वेश्चन आने हैं। लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज आपके रीट में भी काम आएगी, लैंग्वेज आपके हिंदी में आपके हिंदी की हम बात करेंगे तो लैंग्वेज आपके यहां भी काम आनी है। तो लैंग्वेज आप अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करो ताकि आपकी प्री के साथ साथ मुख्य परीक्षा में आपको लीड मिल जाए हैं। और अब बात करते हैं इंग्लिश। ये सभी का कोई पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन अभी से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको एक कदम आगे रखेगा है, 1 स्टेप आपको सभी से आगे रखेगा। वो सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश है। इंग्लिश सब्जेक्ट जो कहते हैं ना 19-21 का फर्क है, वो फर्क ये इंग्लिश वहां पैदा करेगा है। इसलिए अच्छे से इसको तैयार करना है, चाहे यूट्यूब के माध्यम से है या किसी टीचर का कोर्स आपको लगे वहां से भी आप तैयार कर सकते हो। देखो कंटेंट सभी बच्चों के पास है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आपने कहीं से भी ऑनलाइन कोई कोचिंग की है या आपने कहीं उससे ऑफलाइन कोचिंग की है, कहीं से भी आपने कोई तैयारी की है, या आपके पास जो भी प्रोस्पेक्ट है, जो भी नोट्स हैं, उनके माध्यम से आप तैयारी शुरू कर सकते हो। को गाइड बताने की जरूरत है नहीं, सभी के पास कंटेंट अच्छा है। कंप्यूटर देखिए दोस्तों, तो कंप्यूटर की जल्दी से बुक आ जाएगी। हालांकि हमने टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ भी डाल रखी है और इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर कंप्यूटर की सारी क्लासें भी डाली पड़ी है, चाहे आपकी वो MS एक्सेल की हो, वर्ड की हो, या हम कह सकते हैं कंप्यूटर के जो विशेषताएं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, या जो भी टेक्नोलॉजी को लेकर के क्लासें डाली हुई है, कंप्यूटर की सारे टॉपिक्स की यहाँ पे पीडीएफ भी डाली पड़ी है। और इसके साथ साथ में कंप्यूटर की जल्दी एक नई बुक आ जाएगी जिसमें कंप्यूटर के सारे टॉपिक्स
और इनके टॉपिक के वाइज क्वेश्चन और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन वो सभी आपको एक साथ मिल जाएंगे, उसके साथ साथ में है। तो हम कह सकते हैं कि आगामी सीईटी एग्जाम में आगामी तकरीबन 2-3 महीनों में आपको इंडियन इकोनॉमिक्स है, इंडियन हिस्ट्री है, कह सकते हैं कंप्यूटर को लेकर के है या करंट को लेकर के है, इस सामग्री के ऊपर हम काम कर रहे हैं, आपको मिल जाएगी है। बाकी जो पोर्शन है जैसे इंग्लिश है या आपकी जो हिंदी है, आपकी साइंस है, उनके ऊपर आपको अभी से ही तैयार करना है। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं करंट को लेकर के। तो करंट है देखिए आपका एग्जाम बहुत टाइम पड़ा है, तब तक करंट न जाने कितना बन जाएगा, एक दिन में करंट कितना बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा मतलब नहीं कि आपको एक बड़ा पोथा तैयार करना है, करंट एक शॉर्ट एक स्वीट से निकालेंगे, 6 माही की जल्दी से पढ़ दोगे, उसके बाद में 2 महीने की निकाल देंगे, चाहे हम पीडीएफ डाल देंगे, वो पढ़ दोगे और करंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आपके भाई बहन जो भी साथी बंधु है उनसे पूछ लीजिएगा कि रीट के एग्जाम के टाइम कितने पेज की करंट थी और कितना उन्होंने अपना असर दिखाया था, बस उसी प्रकार की हम आपको करंट भी उपलब्ध करवा देंगे है। तो इस प्रकार की तैयारी करनी है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो का जो सार है वो यही है कि हम तैयारी जो करनी है ना, तैयारी प्री के अलावा मेंस को टारगेट लेके करनी है। और साथ साथ में अब टाइम पड़ा है, जो स्टूडेंट अभी से तैयारी करना चाहते हैं उनके पास कंटेंट है, तो हमने उनके लिए टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। देखिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज एक ऐसा आयाम, एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से एक आपको लक्ष्य मिलता रहता है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कितना पढ़ा है, उसमें कितनी सुधार की गुंजाइश है, एक आपको टारगेट मिलता रहे। इसीलिए आपके लिए जल्दी एक टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, सीईटी ग्रेजुएशन बेस की और सीईटी +2 लेवल दोनों की आ रही हैं। तो सीईटी की बात करेंगे दोस्तों, ये जो टेस्ट सीरीज है वो ग्रेजुएशन बेस की रहेगी। टोटल इसमें कुल कितने टेस्ट होंगे, टोटल इसमें आपके 20 टेस्ट होंगे, उसमें 10 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, 3 रिवीजन टेस्ट होंगे और 7 आपके फुल मेगा टेस्ट होंगे है। और देखिए दोस्तों, ये जो टेस्ट है उन टेस्ट के अंदर है 3 बड़े टेस्ट है, टॉपिक टेस्ट है, फिर चौथा मेगा टेस्ट, फिर 3 टॉपिक टेस्ट, फिर चौथा मेगा टेस्ट। इस प्रकार के टेस्ट के माध्यम से सारा जो सिलेबस हम आपका तकरीबन 6-7 बार आपके टेस्ट के माध्यम से कंठस्थ करवा देंगे है। साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्यूशन वाइज क्वेश्चन होंगे है। क्वेश्चन करने के बाद में आप वहां पे उनका सॉल्यूशन भी देख सकते हो और ये जो टेस्ट है आप कई बार मनी टाइम अटेम्प्ट भी कर सकते हो। साथ साथ में टेस्ट की जो ई-पीडीएफ है आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी है। और ये जो टेस्ट दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं 30 मार्च से, राजस्थान दिवस के ऊपर आपका पहला टेस्ट होगा, होली के ऊपर इसका अनाउंस हम कर देंगे है। और पहले जो स्टूडेंट ऐसे महारथी जो हरावल सेना वाले स्टूडेंट है जो टारगेट लेना चाहते हैं कि हमारे पहले टेस्ट के टॉपिक्स क्या हैं, तो देखिए दोस्तों, ये पहले टेस्ट के टॉपिक रहेंगे, अच्छे से तैयार कर लीजिए भाई। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आपका ये पेपर हम लेंगे है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनके कोई भी टॉपिक कवर नहीं हो रहे, क्लियर नहीं हो रहे, कि उनको टॉपिक कंटेंट समझना है या क्लासें लगानी है, तो वो ये क्लासें भी देख सकते हैं। सीईटी +2 लेवल की और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो क्लासें हैं, लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो है, उनके माध्यम से भी वो है अपना कंटेंट है अच्छे से समझ सकते हैं, टॉपिक टेस्ट दे सकते हैं। और उनको जो टेस्ट सीईटी जो टेस्ट सीरीज साथियों वो यहाँ पे फ्री रहेगी है। तो ये था वीडियो। आज की वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी जो हमारा टारगेट है अधीनस्थ बोर्ड का जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर में हम सीईटी के साथ साथ आपके मुख्य एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन तरीके से पकड़ के साथ मजबूत करनी है, ताकि मुख्य परीक्षा में आपका सिर्फ और सिर्फ सिलेबस रिवीजन हो, पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, सिर्फ आपको वहां पे रिवीजन करना है। इस प्रकार से तैयारी करनी है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके बेहतरीन काम आएगा और आगामी एग्जाम के लिए आपके माइंड में जो शंकाएं हैं, जो जिज्ञासाएं हैं, उनका समाधान भी करेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।